नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास सेगमेंट बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में तमाम सियासी घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आज एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि तेजस्वी यादव के एक विधायक निशांत से मुलाकात करने पहुंच गए हैं। इसको लेकर काफी सरगर्मियां तेज हैं, खबरें भी हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन अंदर की क्या कुछ खबरें हैं वो हम सबसे समझेंगे। इसके बाद एक और अपडेट आ रही है कि आनंद मोहन बड़ी तैयारी में दिख रहे हैं और साफ साफ भाजपा और जदयू के सवर्ण नेताओं को फिर से एक बार टारगेट कर दिया है। क्या कुछ कहा है और अंदर की क्या राजनीति है उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बोगो सिंह क्या कहेंगे सर? बोगो सिंह, तेजस्वी के एक पर एक विधायक लगातार सत्ता पक्ष के साथ मुलाकात करते जा रहे हैं। देखिए, विधायक हैं, मंत्री के सामने समस्या रखने जाएंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, यह कोई मायने नहीं रखता। लेकिन कुछ खास विधायक जब मिलते हैं सत्ता दल के मंत्री से या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से या जदयू के बड़े नेता से, तो बात जो है सियासी उसमें निकलती है। तो बोगो सिंह कौन है? नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, मटिहानी के विधायक है ना। बड़ी चर्चित विधायक जदयू के विधायक हुआ करते थे, है ना। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार में जो है चिराग पासवान अपनी पार्टी का अलग जगा रहे थे जी, चुनाव लड़वा रहे थे अपने लोगों को अकेले दम पे। हाँ, और उस लड़ाई में पूरे बिहार में तो कोई नहीं हारा, लेकिन मटिहानी में बोगो सिंह हार गया, मात्र कुछ वोटों से, जो भी हो वोटों से है। लेकिन बोगो सिंह एक ऐसा नाम है जिसके नाम से ही वहां लोग जो है इनको वोट करता था। चाहे विकास का नाम हो या बाहुबल का नाम हो, पर्सनल उनका पकड़ बहुत जो भी हो जाता है, जो कहिए। लेकिन दबंगता में तो अव्वल है मटिहानी में। तो इसलिए बोगो सिंह को लोग जानता था कि बोगो सिंह हारने वाले मटिहानी से नहीं है। लेकिन राजकुमार सिंह वहां पे मतलब चर्चित हुए, बड़े बिजनेसमैन थे और उनके पिताजी भी थे अपने कामदेव सिंह को कौन नहीं जानता? बहुत बड़ी थे वहां के कामदेव सिंह को कौन नहीं जानता है? तो कामदेव सिंह के पुत्र हैं राजकुमार सिंह। तो टक्कर तो यहाँ लोहे से था। ठीक है कि राजकुमार सिंह उस टाइप के नहीं है जिस टाइप के इनके पिताजी हुआ करते थे। राजकुमार सिंह भले राजनेता हैं। तो 2000 में हार गए राजकुमार सिंह से लोजपा के टिकट पर बोगो सिंह, और राजकुमार सिंह ने की चालाकी, वह नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी राजकुमार सिंह को नीतीश कुमार ने कैंडिडेट बना दिया। और जब लगा कि बोगो सिंह को कि हमको अब टिकट नहीं मिलेगा वहां से, तब उन्होंने पाला बदल दिया और तेजस्वी यादव इनको हाथों हाथ रोक लिए, क्योंकि उनको जरूरत था भूमिहारों का वोट तोड़ने की जरूरत थी। वो चाह रहे थे कि इस बार के 2025 के विधानसभा चुनाव में ऐसे ऐसे भूमिहार प्रत्याशियों को उतार दें जिस गढ़ में भूमिहारों का वोट बंट जाए। सवर्णों के वोट पर नजर थी, खास करके भूमिहारों को। जैसे अब देखिए मोकामा में ही पूर्व बाहुबली जो है सूरजभान सिंह की पत्नी को उतार दिया गया राजद की ओर से, वहां अनंत सिंह को हराने के लिए। तो ये वैशाली में लालगंज में मुन्ना शुक्ला की बेटी को उतार दिया गया था। तो ये आरजेडी की उस बार जो राजनीति थी। लेकिन बोगो सिंह जीत गए। अब बोगो सिंह को क्षेत्र की समस्या का ख्याल आता है। उसी सिलसिले में हुआ पटना में आए हुए थे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत से मिलने गए। कल भी उन्होंने कोशिश की कि, लेकिन कल मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने ऐसा बताया भी मीडिया से कि कल भी मैं स्वास्थ्य विभाग गया था, लेकिन वहां मंत्री से मुलाकात नहीं हुई। आज विभाग पहुंचा तो जानकारी मिली कि मंत्री जी जो है
जनता दरबार में है, जहाँ पार्टी कार्यालय भी लगता था। हाँ, तो वहाँ इसलिए यहाँ आए हैं, उनसे मिले हैं और उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, उस समय हम जो है 2 करोड़ की लागत से, उनकी सहमति से, मतलब उनकी अनुमति से 2 करोड़ रुपए की लागत से 6 बेड का अस्पताल बनाया, जो उनकी माँ के नाम पर था। उसके बाद जब है उनकी पत्नी के नाम पर भी एक 6 बेड का अस्पताल बनाया, लेकिन आज उस अस्पताल की स्थिति यह है कि वहाँ कुत्ता लौटता है। और तो इसीलिए उसकी बदहाली हम जो है मिटाने के लिए शिक्षा मंत्री बने हैं निशांत कुमार, उनसे आग्रह करने आए हैं कि आप उसकी बदहाली दूर कीजिए और वहाँ जो है इलाज की जो व्यवस्था उसको कीजिए। तो एक सवाल बनता है कि जब पिछली सरकार में मंत्री थे कौन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, तो उस समय निशांत बोगो सिंह क्यों नहीं पहुंचे उनके पास अस्पताल की बदहाली को लेकर? उस समय पहुंचना चाहिए था। हाँ बिल्कुल। और जब उसको भी छोड़ दीजिए, अब बीच में जब नीतीश कुमार जी उधर चले गए थे महागठबंधन के साथ, और जब सरकार बनी थी महागठबंधन की नीतीश कुमार के अगुवाई में, तो स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी यादव। उस समय भी अस्पताल की बदहाली के लिए उन्होंने क्यों नहीं गुहार लगाई? हाँ, मतलब आज तक तो किसी मंत्री से मिलते हुए कभी नहीं दिखे। हाँ, अचानक से ऐसा क्यों हुआ? गुहार नहीं लगाई? और यही नहीं सर, एक और अपडेट है कि वो अब से थोड़ी देर में, जब ये कार्यक्रम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब वो भूमि सुधार राजस्व मंत्री से भी मिलने गए हैं, दिलीप जायसवाल से। हाँ, वही तो बता रहे हैं कि दिलीप जायसवाल भाजपा के नेता है ना, भाजपा से है ना भाई। और ये क्या कहता है, निशांत कुमार तो नीतीश कुमार जी के बेटा है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसमें सियासत है। लेकिन जब हम लोगों ने उनसे बात की सर, तो वो कह रहे थे कि हम वही जो आपने बताया कि इस वजह से गए हैं, हम कहीं इधर उधर नहीं करने वाले हैं हम। ठीक है, उन्होंने तो कहा भी कि तेजस्वी यादव के समय में जब वह स्वास्थ्य मंत्री थे तो अस्पतालों की बदहाली दूर करने के लिए प्रयास किया गया, इसका भी जिक्र उन्होंने किया जी। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बाद भी हम तो यही सवाल उठाए ना कि जब मंगल पांडे थे, हाँ, आज तक नहीं गए। हाँ, अस्पताल की स्थिति, उनके ही अपने बनाए हुए अस्पतालों की स्थिति अगर बदहाल थी, कहते हैं कि अस्पताल में भूसा रखा जाता है, तो इसके लिए तो कहना चाहिए था ना। कोई भी विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो, कोई भी मंत्री से मिल सकता है। हाँ, जबकि पूर्व विधायक हैं क्षेत्र के, कई बार जीते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार जीते हैं, तो उस परिस्थिति में वहां क्यों नहीं मिले? पर निशांत कुमार से ही मिलने का क्या अर्थ है? तो कहीं ना कहीं इसमें सियासत है। बिल्कुल, फिर से इनका मन डोल रहा होगा कि हम नीतीश कुमार जी के साथ जैसे पहले थे, फिर से हम नीतीश कुमार जी के साथ आ जाए। नीतीश कुमार जी से तो मिलने की बात अलग हो सकती है, लेकिन निशांत कुमार से सरकारी कामों से मिल सकते हैं। तो ये एक इसमें सियासत जो है कि बातें यही है कि हो सकता है कि कहीं फिर बोगो सिंह का मन नहीं डोल रहा हो। खबर जो यही चल रही है, चर्चाएं तो यही हो रही है, लेकिन बोगो सिंह इसको लेकर इनकार कर रहे हैं। और जब हमने सवाल किया कि क्या आप दिल्ली जा रहे हैं तेजस्वी यादव के बेटे के बर्थडे में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमारे पुत्र जो है वो जा रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आप एक सवाल यहाँ भी बन जाता है आपके सवाल से ही सवाल कि सभी विधायकों को बुलाया गया है ना, तो राजद के एक विधायक है फैसल रहमान, वो भी नहीं पहले ही बहाना कर गए कि कल जो है बकरीद है, त्योहार है, तो हम अपनी जमात के साथ रहेंगे, इसलिए वहां नहीं जा रहे हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि हम नहीं जा रहे हैं, हमारे बेटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है यह भी जो है कुछ बातें ऐसी बनती है, तस्वीर उभरती है, जिससे दरार पार्टी के अंदर स्पष्ट झलक रही है। अब देखना होगा कि तेजस्वी के उस कार्यक्रम में कितने विधायक पहुंचते हैं, ये भी बड़ी अब सोचने वाली बात हो गई है। लगातार बिहार की राजनीति पर हमारी नजर है। आगे बढ़ते हैं, आनंद मोहन पर आते हैं। आनंद मोहन ने एक बार फिर से एनडीए के सवर्ण नेताओं पर टारगेट करते हुए बड़ा बयान दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, आनंद मोहन तो इधर हैं ही, बोल ही रहे हैं, उनका तो तेवर ही गर्म है सर, खासकर राजपूत नेताओं पर बड़े गर्म है। राजपूत नेताओं पर गर्म है, और राजपूत वह बिहार भी का भी दौरा करने जा रहे हैं, इन्हीं मुद्दों को उठाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा, पटना
नहीं, दिल्ली में कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कहा कि भाई देखिए यूजीसी का मामला है, यूजीसी का मामला है, सवर्ण जो है संजय झा का नाम लिया जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उसके बाद जदयू के कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, उनका नाम लिया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, इनका भी नाम लिया और कहा कि तीनों के तीनों सवर्ण हैं। लेकिन इन्होंने जो है यूजीसी मामले पर कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं कुछ बोला? इस पर कुछ ही ने भी सवाल नहीं उठाया। आनंद मोहन कुछ बोलता है तो वह सवाल बन जाता है। और उसमें भी वो बोले, उसमें और लोगों को तो छोड़िए, हमारे अपने समाज के लोग जो है वही सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं, अब बवाल खड़ा करते हैं। तो यही बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठा दिया, फिर से एक नया संजय सिंह को लेकर बोल दिया क्या? बना दिया। वो तो देखिए संजय सिंह है चाहे लेसी सिंह है, बहुत सारे लोग बोले पिछले दिनों तो जो भी राजपूत नेता थे जदयू के, जो मंत्री थे जदयू के, संजय सिंह ने बहुत ज्यादा बोल दिया। नहीं लेसी सिंह भी बोली, लेसी सिंह ने भी बोली, उनसे तो हमारी संजय सिंह ने भी कहा, एमएलसी हैं। उसके बाद भाजपा के भी कई राजपूत नेताओं ने बोल दिया। तो मतलब ये मामला अभी ठंडाया नहीं आनंद मोहन वाला। आनंद मोहन इस मामले को तूल देना चाह रहे हैं और फिर घूमेंगे, जैसा कि कार्य तो बताया जाता है वो बिहार दौरा करने वाले हैं और इन्हीं सब मुद्दों को उसमें उठाएंगे। हालांकि चेतन आनंद को जगह तो दिया गया है विश्वोत्तरी में। देखिए चेतन आनंद और लवली आनंद एक जो है ना सधी राजनीति कर रही है, उन लोगों का कोई बयान नहीं आया। विश्वोत्तरी कमेटी में उनको जो है इसको चेतन आनंद को दिया गया, विश्वोत्तरी नहीं था, राज्य कार्यान्वयन समिति था, उसमें दिया गया है, उनको सदस्य बनाया गया, उप मंत्री का दर्जा पहले भी उस कमेटी में हो रहा है। हाँ, उप मंत्री का दर्जा भी दिया है। तो ये तो कहीं न कहीं मिला है, लेकिन आनंद मोहन का कहना है कि नहीं उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए था। और उन्होंने एक सवाल और दागा कि राजपूत समाज से अभी जो है बिहार में 32-33 विधायक हैं, फिर भी इनके मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभाग क्यों नहीं दिया गया? ये बड़ा सवाल उठा रहा है। उद्योग मंत्री नहीं इनके पास, श्रेयसी सिंह के पास है तो विभाग है कि नहीं पड़ा? आप कैसे कह सकते हैं? तो विभाग का जो बंटवारा होता है वह हिसाब से किया जाता है, सबको देखते हुए किया जाता है, सबको मिला जुला कर सरकार चल रही है। तो पांचों उंगली सोचिएगा एक बराबर तो हाथ काम करेगा, उसके तो ऊपर नीचे उंगली को होना ही होगा। हाँ, सभी समाज को सभी समाज चलेगा। बिल्कुल। चलिए ठीक। तो देखिए बिहार की सियासत में जाति को लेकर, पार्टी को लेकर खूब सियासत हो रही है। हम भी आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अंदर खाने की जो और भी खबरें होंगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।